पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 5 सालों के अंदर जो हमने डेडलाइन फिक्स की है बिहार के विकास के लिए, ये जो निश्चय जो है 3 निश्चय 7 निश्चय 3 का बहुत उपयोगी होगा। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है और इन मुद्दों को लेकर के भ्रम फैलाते हैं, लोगों में को बांटने के लिए, समाज को बांटने के लिए बात करते हैं। अब देखिए हिंदू मुस्लिम इसमें कहाँ से आ गया? इसमें नियुक्ति पत्र मिल रहा है उनको और समाज के हर वर्ग को नियुक्ति पत्र मिल रहा है। विपक्ष तो चाहता था कि हमारी सरकार आए और जनता ने उनको जवाब दे दिया। वही महिला उनको वोट नहीं दी, तो आज बेचारे इस तरह की बात कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। नीतीश कैबिनेट की आज बैठक हुई जिसमें 7 निश्चय पार्ट 3 पर मुहर लगी है। बिहार के लोगों के लिए रोजगार दोगुनी देने की बात उसमें कही गई है। देखिए ऐतिहासिक फैसला आज के कैबिनेट में हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिस कमिटमेंट के साथ वो 20 सालों से बिहार में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जनता का और जनता के विकास के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं। ये जो जो 7 निश्चय पार्ट 3 भी उसी कमिटमेंट का एक हिस्सा है और ये बहुत ज़्यादा ही इसको साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है, इनोवेटिव बनाया गया है। इसमें संवेदना भी है, विकसित भारत, विकसित बिहार जो 5 राज्यों में हम कैसे शामिल हों, उसके लिए सारे आयाम तय किए गए हैं और मैं समझता हूँ कि 5 सालों के अंदर जो हमने डेडलाइन फिक्स की है बिहार के विकास के लिए, ये जो निश्चय जो है 3 निश्चय 7 निश्चय 3 का बहुत उपयोगी होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरी एनडीए सरकार को, सभी घटक के नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज एक ऐतिहासिक फैसला कैबिनेट में किया गया है। नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान नीतीश कुमार एक मुस्लिम महिला हिजाब खींच रहे हैं। अब इसको लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। आपके विपक्षी दल के लोग कह रहे हैं कि एक समुदाय को नीतीश कुमार ये अपमान कर रहे हैं। देखिए सब बेतुकी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब फालतू की बातों को बनाया जाता है, बताया जाता है। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है और इन मुद्दों को लेकर के भ्रम फैलाते हैं, लोगों में को बांटने के लिए, समाज को बांटने के लिए बात करते हैं। अब देखिए हिंदू मुस्लिम इसमें कहाँ से आ गया? इसमें नियुक्ति पत्र मिल रहा है उनको और समाज के हर वर्ग को नियुक्ति पत्र मिल रहा है और हमारी बहनें हैं जो समाज में आगे बढ़ के काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सपना है कि बिहार की महिलाएं आगे बढ़ के इस समाज को लीड करें और बिहार को विकास में उनका योगदान हो। तो जब महिलाएं जब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है तो विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि विपक्ष तो चाहता था कि हमारी सरकार आए और जनता ने उनको जवाब दे दिया। वही महिला उनको वोट नहीं दी, तो आज बेचारे इस तरह की बात कर रहे हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी न्यायप्रिय हैं, विकसित बिहार के लिए संकल्पित हैं और हर का सम्मान करते हैं, हर धर्म के सम्मान वो करते हैं, हर वर्ग के लोगों का सम्मान करते हैं और ख़ास करके महिलाओं के लिए उनके दिल में अलग ही संवेदना है। उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, उनको विकास के राह पर लीड करने के लिए, तो हम समझते हैं कि युग पुरुष हैं, ऐतिहासिक पुरुष हैं, जो महिलाओं के लिए इतना काम किए हैं। बीजेपी में संगठनात्मक तौर पर बड़े बदलाव किए हैं। नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए हैं, संजय सरावगी बने। और देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना विषय है, लेकिन मैं तो आपके माध्यम से नितिन नवीन जी को और संजय सरावगी जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मेरी बधाई है कि वो उनको एक अहम पद मिला है। एक पार्टी के संगठन का सर्वोच्च पद जो होता है वो दोनों को मिला है, राष्ट्रीय और बिहार में। हम समझते हैं उन लोगों के अंदर क्षमता है, दोनों परिपक्व हैं और बहुत दिनों से सामाजिक जीवन में हैं, विभिन्न स्तरों पर काम कर चुके हैं, विधायक रह करके, मंत्री रह करके। तो उनका जो अनुभव है, अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और साथ-साथ एनडीए सरकार को भी मिलेगा और एनडीए सरकार में हम लोग सब हैं। इस नाते हम अपेक्षा करते हैं कि उन लोग मेहनत करें और जो दायित्व उनके ऊपर सौंपा गया है उसका सही से निर्वहन करें। आप लोग भी एनडीए का हिस्सा हैं। नितिन नवीन बिहार से हैं। बिहार से कोई पहली बार बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना है, तो कोऑर्डिनेशन करने में कितना आसान होगा? और सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अमित शाह के रिमोट कंट्रोल है।
अब देखिए कहने को आप कुछ भी कह सकते हैं, हर सिक्के का 2 पहलू होता है। पहले तो आप कहते थे कि बिहार से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जा रहा है, अब जब कोई बनाया गया, बिहार के ऊपर इतना ध्यान केंद्र सरकार दे रही है, ख़ास करके प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, तो म उन लोग का इतना ध्यान है, तभी तो बिहार से एक अहम पद बिहार से गया, वो भी एक युवा चेहरा को और एक अनुभवी चेहरा को। तो निश्चित तौर पर बिहार के प्रति उनकी सोच है, बिहार के प्रति वो भी चाहते हैं कि बिहार विकसित हो और तो आने वाला समय में बिहार के लिए सुनहरा अवसर है। ये सुनहरा अवसर उनके अध्यक्ष बनने से दिख रहा है कि कितना उन लोग बिहार की चिंता करते हैं। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी अगर बीजेपी यहाँ सशक्त होगी या बीजेपी से ही कोई बिहारी यहाँ जा कर के देश में लीड करेगा, तो निश्चित तौर पर बिहार का नाम होगा, एनडीए मजबूत होगा। एनडीए मजबूत होगा तो बिहार सरकार मजबूत होगी, बिहार सरकार मजबूत होगी तो हम गरीबों की जो हमारी प्रतिबद्धता है काम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बीड़ा उठाया है, वो निश्चित तौर पर उसमें गति आएगी और गति आएगी तो हम विकसित होंगे, बिहार विकसित होगा। थैंक यू सर।